नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी के साथ हर बार मैं आपको कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे एक अच्छा मैसेज जाए समाज में, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। आज मैं एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो विद्यार्थी है वो दूर दूर तक संघर्ष से दूर है, क्योंकि हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को इतने कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि वो संघर्ष का मतलब नहीं समझता है। उन्होंने तो अपना जीवन संघर्ष करके सफल बना लिया, लेकिन अपने बच्चों का जीवन जो है एक तरीके से अपाहिज जैसे होते हैं ना, कि अपने बच्चों को ही चलना नहीं सिखा पाते कि जीवन में संघर्ष कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बहुत एक मेरा ये मानना है कि शिक्षक होने के नाते मैंने यह समझा कि हमारे देश में जिस हाँ, जैसा कि मैंने देखा है कि जिस प्रकार से आरक्षण ने हमारे देश के टैलेंट में घुन की तरह उसको अंदर तक खोखला बना दिया है, उसी प्रकार आज कल की शिक्षा व्यवस्था में भी आरटी ने सर्व शिक्षा अभियान में जैसे शिक्षकों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर बच्चों को सुधारने के लिए अगर कहीं पे उनको दंड दिया जाता है तो यह गवर्नमेंट या सरकार इसके लिए परमिशन नहीं देती है शिक्षक को। क्यों? क्योंकि हर एक माँ बाप का बच्चा जो है सोने की तरह होता है, लेकिन वो जब विद्यालय में उसका प्रवेश होता है तो जो शिक्षक होता है वो एक सुनार की तरह होता है। अगर उसको किसी नए रूप में ढालना है तो कहीं ना कहीं पे उसको थोड़ा ठोका पीटी की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं पे उसको घिसना पड़ता है चमकने के लिए। हर एक माँ बाप चाहता है उसका बच्चा चमके समाज में, संसार में, लेकिन वो घिसना नहीं चाहता है, ना उसको किसी भी प्रकार का दंड देने के लिए वो अनुमति देता है। आज मैं उसी पे आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक गुरु जो काफ़ी फेमस थे, वो इतने फेमस थे कि हर कोई चाहता था कि इन गुरु से जो है हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। तो ऐसे ही एक विद्यार्थी ने, शिष्य ने जो है गुरु को ढूंढा कि ये गुरु काफ़ी फेमस हैं, जो भी इनसे पढ़ता है वो जीवन में सफल होता है। लेकिन उन गुरु का पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो किस प्रकार से उनको सिखाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से भी वो बताते थे वो अद्भुत होता था और वो जीवन में सफल होता था। तो एक बार नया प्रवेश आया एक आश्रम में, और गुरु ने उनको जो है शिक्षा देते देते बोला कि देखो ऐसा है, हमें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और वो शिष्य जो है उन गुरुओं के साथ जाके बोला मुझे मंजूर है, आप जो भी शिक्षा देंगे, जिस तरीके की शिक्षा देंगे मुझे मंजूर है। और एक दिन बोला आज हमें भिक्षा लेने के लिए पहाड़ी के उस पार जो है जाना है, और वहाँ से भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करना है। तो गुरु अपने साथ उस शिष्य को लेके गया, और जब उन दोनों ने जो है अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की, तो चलते चलते वो काफ़ी थक चुके थे और उनको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन वो चलते ही जा रहे थे। उन्होंने कई पहाड़ों पार करने के बाद जब शिष्य बोला गुरुदेव कितना आगे जाना पड़ेगा, उन्होंने बोला अभी कुछ बहुत आगे है। और धीरे धीरे वो रात होने लगी। जब रात होने लगी तो शिष्य को लगा कि गुरु ने तो आज सुबह से मुझे पैदल चला दिया, और अभी भी कहीं दूर दूर तक भी कहीं पे भी कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे हम विश्राम कर सकें। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा तो एक दूर पहाड़ी के पास जो है एक झोपड़ी में एक रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी के साथ वो उस झोपड़ी में गए। देखा कि आसपास में बहुत सारे जो है बंजर ज़मीन पड़ी है और अच्छा खासा जगह है, और एक ही झोपड़ी है। जब वहाँ पे गए तो गुरु ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला कि कोई है। तो वहाँ से एक महिला और एक बच्चा बाहर निकला और बोला जी गुरुदेव, बोला हम लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे लेकिन रास्ता भटक गए, और तो आज हम यहाँ पे विश्राम करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है, आप आइए। दोनों गुरु और शिष्य को उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत करते हुए उनको खाने में आमंत्रित किया, और बोला कि आज आप यहीं पे विश्राम भी करेंगे और आप आज यहीं भोज भी करेंगे। तो शाम को वो दोनों
जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और आचमन किया और उनके लिए खाने में अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ परोसे गए। यह देख के जो है गुरु और शिष्य दोनों को आश्चर्य हुआ कि इतने दूर में पहाड़ी पर झोपड़ी में इतने आराम से और इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप ये सब जीवन जो अपना यापन करते हैं वो आपका आधार क्या है। तो उन्होंने बोला हमारे पास एक भैंस है और वो अच्छा खासा दूध देती है और कुछ बहुत हम बेच देते हैं और आधा दूध यहाँ रख लेते हैं जिससे हम ये घी खीर पकवान ये सारी चीज़ें पकाते हैं। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य होना। उन्होंने बोला एक भैंस पे निर्भर जो है और इतनी आसपास में जो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है वो पूरी बंजर पड़ी हुई है। तो गुरु जो है इस प्रकार सोचते रहे और उनको आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह दी गई। और रात को आधी रात के टाइम पर गुरु ने शिष्य को जगाया और बोला उठो। और वो उनके गौशाले में गए, उस भैंस को खोल के पहाड़ी की ओर ले गए और पहाड़ी की ओर ले आके उस भैंस को धक्का दे दिया पहाड़ी से नीचे और वो भैंस मर गई। और ये देखकर जो है शिष्य बड़ा अचंभित हुआ कि गुरु बोला कैसे गुरु हैं, इन्होंने इतने प्यार से हमें खिलाया, स्वागत किया, हमारा इतना हमें रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया और उसके बाद भी गुरु ने इनकी भैंस को मार डाला और वहाँ से वो भाग गए, मतलब रात को ही वहाँ से निकल गए। जब वो रात को निकले तो रास्ते भर जो है गुरु के लिए वो सोचता रहा कि वह कैसे गुरु, मैं ऐसे गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। और वो आश्रम में गए और दूसरे दिन ही वो शिष्य वहाँ से चला गया। और जब वहाँ से गया तो उसके मन में यही विचार थे कि गुरु के साथ मैं गया और मैं भी इसका पाप का भागीदारी हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा गुरु तो मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इस तरीके से शिक्षा देने वाला गुरु किसी के भी घर की आजीविका चलाने वाला जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको जो है इस तरीके से बर्बाद कर दे या मार दे। तो वह अपना जीवन याचिका चलाने के लिए जो है शहर गया और वहाँ जो है काम पर लग गया। काम पर लगते हर साल हर बार उसको यही प्रश्न सताता रहता कि मैं भी उस गुरु के साथ गया था और मैं भी उस पाप का भागीदारी हूँ। उनके जो जीवन यापन के लिए उन्होंने हमारा जो स्वागत किया था, फिर भी हमारे गुरु ने जो है उनकी भैंस को मार डाला। इस तरीके से उनको जो है रोज़ आत्मग्लानि होती है शिष्य को। और 1 साल बीता, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीतने के बाद शिष्य ने सोचा अब तो मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा है, मैं जाता हूँ और उनकी मदद करूँगा, क्योंकि उनको, लेकिन 10 साल पहले की बात थी। और वो बिना बताए जो है उस पहाड़ी की ओर जाता है और जब खूब थकने के बाद शाम को जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ तो एक बहुत आलीशान बंगलो बना हुआ है, गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा बगीचा है। तो यह सोच के उसको लगता है कि है तो जगह यही, लेकिन इतना चेंज कैसे आ गया इसमें। वहाँ जाके पूछता है और वहाँ पे गेट पे आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि यहाँ पे कोई है। तो वहाँ से वही महिला निकलती है जो पहले निकली थी 10 साल पहले, और वो बच्चा भी बड़ा हो चुका था। बोलते हैं और शिष्य बोलता है कि आप तो इसी घर में, यह आपका ही घर है? बोलता हाँ, लेकिन पहले तो यहाँ एक झोपड़ी थी। बोला हाँ, पहले एक झोपड़ी थी और एक बाबा और एक संत और एक शिष्य आए थे, उस रात से हमारा जीवन जो है बदल गया। वो तो कैसे? क्योंकि हमारे पास एक भैंस थी दूध देने वाली और अचानक जो है जब वो आए थे तो वो पहाड़ी से गिर के मर गई। और उसके बाद से जो हमारी बंजर ज़मीन थी हमने उसमें काफ़ी मेहनत की और उसको उपजाऊ बनाया, क्योंकि हमारे पास और कोई काम करने के लिए था नहीं। हमने उपजाऊ बनाया, पेड़ पौधे लगाए और आज ये है कि जितनी भी ज़मीन में हमारे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है बहुत अच्छा हो गया। उससे हमने मकान बनाया, गाड़ी ली और इतना बड़ा मकान होने के बाद आज हम बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम उनके चरणों को धन्य मानते हैं जो जिसके चरण हमारे इस द्वार पे पड़े, झोपड़ी में पड़े, और आज हम जो है इस झोपड़ी से महल में रहने लगे। उसके बाद उनको, शिष्य को समझ में आया कि क्यों गुरु ने है उनकी भैंस को मार दिया था, क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन में थे जो उसके आसपास की जो अच्छी चीज़ें थी वो भूल चुके थे। वैसे ही आज का विद्यार्थी जीवन भी है। विद्यार्थी को माँ बाप इतने कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि जो आसपास की जो मेहनत करने वाली चीज़ें हैं वो सब भूल जाते हैं, और फिर बाद में जो माँ बाप होते हैं वो पछताते हैं, बोलते हैं कि हमने सब कुछ दिया, पैसा दिया, अच्छा स्कूल में उनको एडमिशन करवाया, उसके बाद भी हमारा बेटा जो है सफल नहीं हुआ या बेटी सफल नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि उनको उस कंफर्ट जोन में डाला था जहाँ से कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि सफलता के लिए संघर्ष बहुत आवश्यक है। तो मैं आज के अभिभावकों को यह कहना चाहूँगा शिक्षक के तौर पे कि उनको भी संघर्ष करने का मौका दो। जिस प्रकार आपने संघर्ष करके अपनी मंजिल को पाया है, तो बच्चों को इतने कंफर्ट जोन में मत डालो कि वो संघर्ष करना भूल जाए। अगर जैसे पक्षी होता है, अगर आपको उसको एक जगह पे रख के उसको सब कुछ दाना पानी खिलाया जाए तो वो उड़ना भूल जाएगा, क्योंकि उसका काम है उड़ने का। बच्चों का काम भी यही है कि वो संघर्ष करें, कुछ अच्छा सीखें, लेकिन सीखने का आप लोग मौका नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनको संघर्ष करने का मौका दें। अगर कहीं पे अगर आप चाहते हैं कि सचमुच आपका बच्चा जीवन में सफल हो, तो आपको गुरु पे भी विश्वास करना है आवश्यक है। और यही मेरा मैसेज था आज के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।